प्यारे बच्चों, आज हम लोग मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। मानव में लिंग का निर्धारण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, अर्थात दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, जिसको हम आसानी से पहचान भी लेते हैं क्योंकि मनुष्यों में सेक्सुअल डायमॉर्फिक लैंगिक विरूपता दिखती है। तो अब एक यूनिसेक्सुअल है जिसमें कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। तो मेल का निर्धारण कैसे होता है, फीमेल का निर्धारण कैसे होता है, हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह होती है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र अगर मनुष्य में पाए जाते हैं तो 46 मेल में भी पाए जाएंगे और 46 फीमेल में भी पाए जाएंगे। और जब ये दोनों गुणसूत्र आपस में संलयित होंगे तो हो जाएगा 92 मतलब अगली जो संतति होती है उसमें 52 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 52 गुणसूत्र नहीं होता है, यहाँ पर 46 ही गुणसूत्र होता है। तो इसको समझेंगे क्यों ऐसा होता है और हम लोग समझेंगे कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मनुष्यों में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं इसको भी जान लीजिए। अगर आप केंद्रक के बारे में पढ़े हैं तो आप देखे होंगे केंद्रक में कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये धागेनुमा संरचनाएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान मोटी हो जाती हैं और गाढ़े रंग की हो जाती हैं, मतलब थिक हो जाती हैं और डार्क इन कलर हो जाती हैं। तो यही संरचनाएं क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। तो मनुष्यों में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 46 में 44 होते हैं ऑटोसोम और दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं 46 होते हैं। ऑटोसोम जीवधारियों के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ऑटोसोम जीवधारियों के शरीर के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम हमेशा लिंग का निर्धारण करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम हमेशा लिंग का निर्धारण करते हैं और मेल में ये एक ही प्रकार के पाए जाते हैं जिनको हम एक्स के नाम से जानते हैं, और मेल में XY दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और फीमेल में एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको हम XX के द्वारा डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे होता है लिंग का निर्धारण। तो यहाँ पर मेल में जो गुणसूत्रों का कॉम्बिनेशन होगा वो 44 मतलब 44 ऑटोसोम और प्लस 2 लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र को हमने कहा मेल में X
XY के द्वारा डिनोट करते हैं। और ऐसे ही फीमेल में 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर XX के द्वारा डिनोट करते हैं। अब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आप पढ़े हैं कि सदैव अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। यहाँ पर इन दोनों में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस की प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर जो होगा वह हो जाएगा 22 प्लस X हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 22 प्लस Y, ये हो गया। दो प्रकार कॉम्बिनेशन होंगे। और यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ पर 22 प्लस X और 22 प्लस X, ये कॉम्बिनेशन होगा। अब देखते हैं इनके द्वारा जो न्यू बॉर्न होगा, नई संतान होगी, उसके लिंग कैसे होंगे। यहाँ पर पहला वाला फीमेल के पहले वाले से फ्यूजन करेगा और पहला वाला फीमेल के दूसरे वाले से फ्यूजन करेगा। इसके बाद मेल का पहला वाला फीमेल के पहले वाले से फ्यूजन करेगा और मेल का पहला वाला दूसरा वाला फीमेल के दूसरे वाले से फ्यूजन करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार के कॉम्बिनेशन आते हैं। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 22, दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 44। और यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, यहाँ पर आएगा प्लस X। ठीक, ऐसे ही अगले में देखेंगे। यहाँ पर है 22, यहाँ लिखेंगे 22 है और ये दूसरे में जा रहा है यहाँ 22, मतलब 44। और यहाँ पर X है, यहाँ पर भी X है, 44 प्लस X। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला पहले वाले से जाके मिला है, दोनों को जोड़ लेंगे 44 प्लस यहाँ पे Y है, यहाँ पर X है, तो यहाँ पर हो गया X और Y। और ऐसे ही दूसरा वाला दूसरे वाले दूसरे पे आए, तो यहाँ पर भी 44 प्लस X और Y। यहाँ पर 4 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई। अब देखते हैं, जहां पर X होता है वहां पर फीमेल न्यू बॉर्न का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो होगा गर्भ लड़की हुआ। दूसरे वाले में भी XX है, यहाँ पर गर्भ, यहाँ पर Y है, यहाँ पर बॉय लड़का हो गया। और यहाँ पर भी Y है, तो यहाँ पर भी बॉय का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि लिंग का निर्धारण हो जा रहा है। और हमने कहा कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 मिलके 92 हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर भी 46 है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। धन्यवाद।